यही नहीं पता कि ग्रीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं। चलो हम चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि हमें अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दिख रहा है सभी लोगों को? इधर देखना है बोर्ड में, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। इसका नाम क्या है? कल ही हमने पढ़ा था। हम्म, क्या नाम है इसका? आज तो इसका नाम भी नहीं लिखा है। आज पहचानना मुश्किल हो रहा होगा। हम्म, क्या नाम है इसका? कल पढ़ाया था ना ये। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? स्टील रूल। क्या नाम है इसका? स्टील रूल। इसको हम इंजीनियर्स का रूल भी कहते हैं। इंजीनियर्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजीनियर्स रूल या स्टील रूल कहते हैं। ठीक है, ये न्यूनतम कितना वैल्यू नाप सकता है? वो होता है 0.5 mm। न्यूनतम मान जो स्टील रूल नाप सकता है वो कितना है? 0.5 mm। ठीक है, न्यूनतम कितना नाप सकता है? 0.5 mm। ठीक है, क्योंकि ये जो गैप होता है ये कितने का होता है? 0.5 mm का। 5 से 6 के बीच में अगर गैप काउंट करोगे, ठीक है, तो कितने का दिखेगा? ये में है सारा का सारा। तो 0.5 mm की एक्यूरेट वैल्यू को नाप सकता है। तो इसकी एक्यूरेसी हम कहते कितना कहते हैं? कितनी होती है इसकी एक्यूरेसी? 0.5 mm की होती है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाता है जैसे भी कोई भी हमारा जॉब है उसका मेजरमेंट करने में, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट को कैसे ट्रांसफर करना है वो आगे आएगा। कि किसी भी जॉब है, जैसे कोई भी हम जॉब बना रहे हैं, तो उसकी लंबाई चौड़ाई अगर हमें नापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्टील रूल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टील रूल न्यूनतम कितना नाप सकता है, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो एक्यूरेसी कितनी होती है उसकी? 0.5 mm होती है। ये प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। ठीक है, अब पूछेगा ये किस मटेरियल का बना होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था कौन से मटेरियल का बना होता है? स्टील का बना होता है। स्टील के तो सारे ही बने होते हैं। जितने टूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टूल्स का है के बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। समझ आ रहा है? हम्म, ज्यादा से ज्यादा टूल्स किसके बने होते हैं? स्टील के बने हो सकते हैं। अब तुम मतलब थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। मेटल की तो बहुत सारी वस्तुएं बनी होती हैं। मेटल में क्या आता है? मेटल क्या होता है? हम्म, मेटल क्या होता है? अरे धातु क्या होती है? धातु पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले को धातु पढ़ा होगा। मेटल क्या होता है? मेटल। हम्म, क्या होता है? कैसे पहचानोगे मेटल क्या है? कैसे बताओ? हम्म, हाँ, तन्यता का गुण पाया जाता है, और विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका मतलब क्या है? उससे विद्युत बह सकती, फ्लो हो सकती। ठीक है, सुचालक मतलब उससे विद्युत फ्लो हो सकती। ठीक है, और हीट का भी, ऊष्मा का चालक है, मतलब ऊष्मा भी उससे बह सकती, तापमान उससे बह सकता है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और धातु में बहुत सारे आते हैं, लोहा आता है, चांदी आता है, सोना आता है, तांबा आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है ना। तो हम ऐसे मेटल बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा? हमने कहा कोई चोरी करके, कोई आदमी चोरी कर गया है, क्या समझ में आएगा? बताना पड़ेगा ना कौन है। ठीक है, किसका उपयोग किया जा रहा है?
अब जो लोहा होता है, प्योर लोहा किसी काम का नहीं होता, ठीक है। प्योर लोहे से कोई भी वस्तु नहीं बनाई जाती, लोहे से कई सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। जिस टेबल में बैठे हो उसके पार्ट भी लोहे के हैं। अब लोहा तो वहां पे यूज नहीं होता, प्योर प्योर लोहा जल्दी जंग लगता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग मेटल ऐड करते हैं लोहे पे, तो अलग अलग प्रॉपर्टी निकलती है, ठीक है। तो यहां पर जो हम स्टील रूल उपयोग करते हैं वो काहे की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। काहे की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कल पढ़ाया था मैंने, काहे की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर और इंच के नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 15 सेंटीमीटर की ये स्केल है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, कितने एमएम होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने एमएम होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? अरे 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम। कितने होते हैं, 10 एमएम, ठीक है, 10। ये बात नहीं पता तुम लोगों को? कौन बोला 10? और बाकी लोगों को नहीं पता 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं? हाँ, तो 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे, दोनों तरफ 15 का गुणा कर दो, तो 15 सेंटीमीटर में कितने एमएम होंगे, 150 एमएम होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि हमें बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक देखो राउंड होल बना होता है, ये होल बना होता है, ये हैंग करने के लिए होता है, कहीं पर इसको लटकाना है तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं कील वगैरह में, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर ऐसे कोटिंग की जाती है, मतलब कि जिससे, एक होता है पैरालॉक्स एरर, नाम सुना है पैरालॉक्स एरर का? पैरालॉक्स में क्या होता है, इसको ऐसा समझो कि जैसे कोई वस्तु सामने है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1 लिखा और यहाँ लिखा मैंने 2। मैंने पूछा बताओ ये जो मेरा वो है मार्कर स्टाइलस, वो किसके सामने, 1 के कि 2 के, किसके, 2 के सामने कि 1 के सामने? है ना, तो इसको बोलते हैं पैरालॉक्स एरर। क्या कहा जाता है इसको, पैरा, मतलब दो चीजें पैरेलल में है तो समझ में नहीं आ रहा है कि 1 पे रीडिंग है कि 2 पे, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पर क्रोमियम कोटिंग की जाती है, ठीक है। वो बहुत अंदर की बातें हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इस रूल को, स्टील रूल को हम इंजीनियरिंग रूल कहा जाता कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम, नापने के लिए करते हैं, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए, और जो भी हमारा मेजरमेंट होता है, जो भी हमारा नाप होता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब हम यहाँ पर आते हैं कैलिपर, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैलिपर। कैलिपर जो होता है, इसके अगर हम टाइप की बात करें तो एक ये वाला टाइप है, ये वाला, और एक ये वाला है, ठीक है। इसको कहा जाता है फर्म जॉइंट। क्या कहा जाता है, फर्म जॉइंट। इसमें जॉइंट कैसा है, फर्म वाला है। मतलब ये जैसे हम लोग वो यूज करते थे ना, कॉलेज स्कूल टाइम पे कंपास में रहता था डिवाइडर, तो डिवाइडर में हम खींचते थे तो अपने आप वो आगे पीछे हो जाता था, तो उसमें उसको बोलते हैं फर्म जॉइंट। हाथ से खींचने पे एडजस्ट हो जाता था, ठीक है, कि कितना लंबा चाप करना है, कितना आर्क लेना है, करते थे ना, तो वो फर्म जॉइंट होता था, ठीक है। और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। एक क्या होता है, स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग जॉइंट वाला ना जल्दी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। स्प्रिंग से करना है, कितना एडजस्ट करना है, स्प्रिंग से जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग जॉइंट जो है ये जल्दी एडजस्ट हो जाता है। ये क्या होता है, जल्दी एडजस्ट हो जाता है। इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये हाथ से ऊपर नीचे करोगे तो वो हो जाएगा, और अगर फाइन एडजस्टमेंट करना है तो लकड़ी में हल्का हल्का मारते जाते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि हमें ये नापना है
कि ये वाली अंदर की दूरी कितनी है, ये वाली अंदर की दूरी कितनी है, ठीक है, ये वाली दूरी नापना है। तो यहाँ स्केल जाएगी क्या, नहीं जाएगी स्केल, ठीक है, इसके अंदर स्केल नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कैलीपर लेके आएंगे और इसके अंदर रखेंगे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर हमने रखा ऐसे, और रखने के बाद हम इसको कहाँ पे ले जाएंगे, स्केल पे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये दूरी कितनी है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये वाली दूरी कैसे पता चलेगी, यहाँ स्केल नहीं जा रही, तो स्केल नहीं जा रही तो कैलिपर का उपयोग किया जाता है मेजरमेंट को स्केल पे ट्रांसफर करने के लिए, और स्केल से जॉब में ट्रांसफर, जैसे स्केल से जॉब में ले आओ या जॉब से स्केल में ले जाओ, ठीक है। तो कैलिपर का उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग मेजरमेंट को, मेजरमेंट यानी मापन, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए। अब कहां ट्रांसफर करना है, कहां ट्रांसफर करना है मेजरमेंट को, जॉब से स्केल में और स्केल से जॉब में। जैसे हमें स्केल से हमने कोई मेजरमेंट ले लिया और उसी का जॉब बनाना है तो हम यहां से ला सकते हैं, ठीक है। कहां से जॉब को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जॉब से स्केल और स्केल से जॉब। जैसे यहां से हमें देखना है कि कितना है, तो यहां से हमने मेजरमेंट लिया और कहां ले गए, स्केल में, तो हमने देख लिया कितने सेंटीमीटर का है। फिर स्केल में हमने नाप लिया, किसी जॉब में ले जाना है तो वहां भी ले जा सकते हैं। तो कैलिपर का उपयोग कहां किया जाता है, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने में, ठीक है। कहां से ट्रांसफर करता है, ये कैसे ट्रांसफर करता है, तो ये दो तरीके से ट्रांसफर करता है, जॉब से स्केल में या स्टील रूल पे, और स्केल से जॉब पे, ठीक है। ये दो तरीके से कैलिपर जॉब को ट्रांसफर करता है, ठीक है। स्केल से कहां पर, जॉब में, या जॉब से स्केल में, ठीक है। तो कैलिपर को उपयोग किया जाता है ऐसी जगह पर जहां पर स्केल उपयोग नहीं की जा सकती है, वहां पर जॉब को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे जैसे हम आर्क वगैरह उपयोग करते थे ना, डिवाइडर उपयोग करते थे, तो डिवाइडर के स्थान पर यहां पर एक नई चीज आ गई है जिसका नाम है कैलिपर, ठीक है। अब कैलिपर के हम बात करते हैं टाइप्स की। एक तो हो गए उसके ज्वाइंट के आधार पर, दो तरीके के हो गए, एक हो गया फर्म ज्वाइंट कैलिपर और एक हो गया स्प्रिंग कैलिपर। एक कौन सा हो गया, स्प्रिंग कैलिपर, ठीक है। स्प्रिंग कैलिपर और फर्म ज्वाइंट कैलिपर दो तरीके के किस आधार पर है, ज्वाइंट के आधार पर, ठीक है। किस आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर कैलिपर के प्रकार, ज्वाइंट के आधार पर। कितने तरीके के होते हैं, फर्म ज्वाइंट और, अरे फर्म ज्वाइंट और दूसरा कौन सा था, स्प्रिंग ज्वाइंट, दूसरा कौन सा था, स्प्रिंग ज्वाइंट, ठीक है। ये किस आधार पर है, हमने कौन सा ज्वाइंट यूज किया है, ठीक है। स्प्रिंग ज्वाइंट वाला जो होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट में हम इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ज्यादा फाइन एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, फर्म ज्वाइंट और। अब हम बात करते हैं कैलिपर के जो जनरल प्रकार मेजरमेंट के आधार पर, ठीक है। मेजरमेंट के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक होता है आउटसाइड कैलिपर और एक होता है इनसाइड कैलिपर, ठीक है। मेजरमेंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है इनसाइड, एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ और एक होता है अंदर की तरफ, ठीक है। किस आधार पर है ये, मेजरमेंट के आधार पर है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। अब हम समझते हैं इनसाइड कैसे काम करता है। जैसे ये है, ये कौन सा है, आउटसाइड है, ठीक है।
ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये फर्म जॉइंट कैलिपर है इसके पास, तो ये एडजस्ट कर रहा है। ये लकड़ी है, ये लकड़ी का है, ठीक है, ये काय का है, लकड़ी का। और इस लकड़ी के जॉब, लकड़ी का कोई मतलब, इसको कह सकते हैं हम टेबल है, ठीक है, लकड़ी की टेबल है, ये वर्कशॉप में देखने को मिलती है। इस टेबल से, टेबल में क्या कर रहा है, फर्म जॉइंट कैलिपर को एडजस्ट कर रहा है। हल्का हल्का इस पर टेप करेगा ना, मारेगा, तो इसकी दूरी चेंज होगी। अगर हम हाथ से करेंगे ना तो ज़्यादा तेजी से चेंज होगा, ठीक है, हम दबाएंगे तो तेजी से चेंज हो जाएगा। तो लकड़ी में हल्का हल्का सा ऐसे मारते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा सा मारते जाओ, तो ये फाइन एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्म जॉइंट में तो स्क्रू लगा होता है, तो वहां से करते हैं, जैसे फर्म जॉइंट है ना, उसको हम स्क्रू से करते हैं, ठीक है। ये जो कैलिपर है, ये क्या कर रहा है, इसकी मोटाई नाप रहा है, ठीक है। और इस कैलिपर का नाम क्या होगा, आउटसाइड। इस कैलिपर का क्या नाम होगा, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, आउटसाइड। इसका नाम क्या होगा, इनसाइड। लेकिन बेसिकली दिक्कत क्या होती है इनसाइड और आउटसाइड में, कि जैसे अगर डायग्राम बना हुआ है तो ऐसे बना हुआ है, तो हम ये सोचते हैं बाहर निकल रहा है तो ये आउटसाइड होगा। ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि अकेला जब डायग्राम बना के आता है ना पेपर में, तो हमें ये देखते हैं कि ये बाहर निकल रहा है, तो हम इसको क्या लगा देते हैं, आउटसाइड लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर आज तो ठीक है, अभी बता रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए याद है, जिस दिन पेपर होता है उस दिन दिक्कत जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर होते हैं। जॉब के आधार पर जो अंदर का नाप सकता है उसको क्या कहेंगे हम, इनसाइड, और जो बाहर का नापेगा उसको हम आउटसाइड कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जेनी कैलिपर, ठीक है। जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर की स्पेशल बात होती है, पहले देख लो, फिर इसके टाइप पे हम आएंगे, ठीक है। जेनी कैलिपर में जो एक साइड होती है ना, ये वाली, ये फ्लैट होती है, ठीक है। और दूसरे साइड क्या लगा होता है, एक नुकीला भाग होता है जिसको हम स्क्राइबर कहते हैं, ठीक है। स्क्राइबर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। ये बेसिकली फिटर वाले टूल्स हैं, बट इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो नुकीला भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है, स्क्राइबर। जो जो नुकीला वाला भाग है, ठीक है, ये नुकीला वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्क्राइबर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्क्राइबर। ये स्क्राइबिंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्राइबर का काम होता है लोहे पे निशान लगा देता है। जैसे लोहे की वस्तु पे निशान लगाना है, तो नॉर्मल लगाओगे तो मिट जाएगा वो, ठीक है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, स्क्राइबर, ठीक है। अब देखो पेपर में सबसे पहले तो पूछेगा कि जो जेनी कैलिपर है उसको क्या क्या कहा जा सकता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और लेग एंड जॉइंट कैलिपर, ठीक है। अब देखो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहो या ऑड लेग कैलिपर कहो या जेनी कैलिपर कहो, बात एक ही है। अब जेनी कैलिपर को पहचानोगे कैसे कि कौन सा जेनी कैलिपर है, तो इसका एक साइड देखो अलग है, दूसरी साइड अलग है, तो ऑड लेग है, सेम लेग नहीं है, दोनों की क्या है, ऑड लेग कैलिपर है, ठीक है। और दूसरी बात यहां देखो, यहां लिखा है लेग एंड जॉइंट कैलिपर, ठीक है, लेग भी है और जॉइंट कैलिपर भी है। तो कैलिपर का ये वाला जो भाग है, दूसरा वाला भाग है, ये वाला, ये क्या बना होता है, स्क्राइबर का। स्क्राइबर बनाया जाता है हार्ड स्टील का, तो ये नॉर्मल लोहे पे निशान बना देता है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर इनने क्या किया, एक लोहे की छड़ ली और उस पर इस तरीके का निशान बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास जॉब है, इसमें हम समांतर लाइन खींचना चाहते हैं तो ये समांतर लाइन खिंचा जाएगी, ठीक है। यहां पर हम कोई लाइन खींचना चाहते हैं तो यहां पर लाइन खींचा जाएगी, ठीक है। और जितना खींचना चाहते हैं, ये स्टील रूल देखो लिया है, स्टील रूल से नाप लिया कि कितने की पैरेलल लाइन हमें खींचनी है, ठीक है। तो ये जॉब पर लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका नाम है जेनी कैलिपर, ठीक है। जेनी कैलिपर का उपयोग कहां किया जाता है, जॉब में लाइन खींचने के लिए, ठीक है। पैरेलल लाइन खींचना है या कोई भी लाइन खींचना है, लेकिन नॉर्मल कैलिपर में ये काम नहीं होता, ठीक है। अगर जॉब में हमें लाइन खींचना है तो खींचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का। पैरेलल लाइन खींचना है या फिर हमें क्या करना है, उस पर कोई निशान इस तरीके का बनाना है, तब भी हम किसका उपयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का। कोई डाउट किसी को जेनी कैलिपर में,
एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि जेनी कैलिपर का डायग्राम बना देगा और पूछेगा बताओ ये कौन सा कैलिपर है। ठीक है, तो जेनी कैलिपर का उपयोग क्या है, जॉब पर निशान आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो भाग होता है, ये जो अलग से भी लगाया जा सकता है ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्क्राइबर। ठीक है, इसकी एक एज डेटम एज पे फिक्स हो जाता है, ये वाली जो एज है इसको डेटम एज कहा जाता है, इस पे फिक्स हो जाता है और उसके सहायता से हम इसको यहां से यहां ले गए और यहां पर हम इस तरीके के जॉब, जो भी जॉब जैसा भी लाइन खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। ठीक है, तो जेनी कैलिपर से हम क्या कर सकते हैं, जॉब पे मार्किंग कर सकते हैं। अब ये जो काम है फिटर वालों का है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में लोहा वोहा काटने वाला काम नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में कभी जरूरत पड़ गई, लेकिन टूल्स पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कहीं पे मान लो जरूरत ही पड़ गई, नहीं है दूसरा कोई, हमें ही करना है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये काम ऐसे हो भी सकता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जेनी कैलिपर। अब आते हैं हम ट्राई स्क्वायर पे। ट्राई स्क्वायर इस तरीके का होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ट्राई स्क्वायर, इसमें ये वाला एक भाग ब्लेड होता है और इसको क्या कहा जाता है, स्टॉक। ट्राई स्क्वायर बेसिकली 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी चीज 90 डिग्री के कोण पे बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, यानी कि इसको हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्राई का मतलब होता है 90 डिग्री चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई जॉब है, वो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, ये वाला और ये वाले दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करना चाहते हैं किसी जॉब को तो हम इससे चेक कर सकते हैं। जैसे घर में कोई मिस्त्री आता है ना, जैसे तो दीवार चेक करता है कि 90 पे है कि नहीं, तो इसी का उपयोग करता है कि हमने अच्छे से बनाई है कि नहीं बनाई, तो 90 डिग्री चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी उपयोग करते हैं कि जो हमने बनाई है दीवार या कोई फर्श है वो कितने भी एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे, फ्लैट है कि नहीं है। ठीक है, सरफेस को फ्लैट चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्वायर चेक करने के लिए 90 डिग्री, स्क्वायर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। समांतर लाइन अगर हमें खींचना है, जैसे इसमें हम लाइन मार्क करना चाहते हैं पैरेलल लाइन, उसके लिए भी हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके मेन काम ये होते हैं ट्राई स्क्वायर के, स्क्वायर चेक कर लो। ठीक है, सतह हमारी फ्लैट है कि नहीं है ये चेक हो जाएगी, क्योंकि ट्राई स्क्वायर रखते ही पता चल जाएगा, अगर बीच में गैप आ रहा है मतलब वो सरफेस आपकी फ्लैट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़े साइज का नहीं किया जा सकता, जैसे मान लो ये मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल फ्लैट है कि नहीं है, ट्राई स्क्वायर से चेक हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के बाद जो ये है स्क्राइबर, जो वहां पर उपयोग किया गया था। ठीक है, हम्म, ये है हमारा स्क्राइबर। इसका उपयोग किया कहाँ किया जाता है, मार्किंग करने में। ठीक है, लोहे या किसी भी लोहे के जॉब को, जॉब में मार्किंग करने के लिए। लोहे की जॉब को क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है, मार्किंग करने के लिए। अब देखो ये जो दिख रहे हैं ना ये वाले, इसको ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जिससे फिसले नहीं। ठीक है, ये खुरदुरी सतह होती है। ठीक है, इसको पकड़ोगे तो क्या नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो दूसरी एज होती है ये वाली, ये बहुत शार्प पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, शार्प पॉइंट होता है, मतलब अगर जेब में डाल लिए ना तो ये आर पार हो जाएगा उसके, इसलिए कभी भी इसको जेब वगैरह पे नहीं चैन डालना चाहिए। ठीक है, ये कार्बन टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, काय का बना होता है ये स्क्राइबर, कार्बन टूल स्टील का बना होता है, कार्बन टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, कार्बन स्टील भी कई सारे तरीके के होते हैं, उसमें टूल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये डबल इंडेड है, इसमें दोनों साइड है। ठीक है, डबल इंडेड का उपयोग अलग होता है और प्लेन स्क्राइबर का उपयोग अलग होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का उपयोग किया जाता है लोहे की वस्तु पे या कोई किसी भी मेटल पे मार्किंग करने के लिए, या तो लोहे पे मार्किंग कर लो या किस पे मार्किंग कर लो, मेटल पे। ठीक है, मेटल पे मार्किंग करने के लिए या लोहे पर मार्किंग करने के लिए। ठीक है, किसी भी मेटल पे अगर हम निशान बनाना चाहते हैं, कहीं से काटना है, कुछ भी करना है, तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं,
स्क्राइबर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस निशान बनाना चाहते हैं, गोल निशान, गोल मार्क करना चाहते हैं, तो मेटल पे अगर आप पेंसिल वगैरह से करेंगे तो थोड़ी देर में छूट जाएगा। ठीक है, इस जैसे मेटल जब हम काटते हैं तो पानी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट बहुत जल्दी होता है, गर्म बहुत जल्दी होता है। जब भी हम मेटल काटते जाते हैं तो उसमें पानी भी डालते जाते हैं साथ साथ में। तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी डालते वक्त जो निशान होंगे वो मिट जाएंगे। जैसे अगर कोई जैसे फिटर वाला होता है तो उसको जॉब बनाना पड़ता है। मान लो उन्होंने दे दिए, दो लोहे के टुकड़े दे दिए, ठीक है, या बता दिए कि आप दो लोहे के टुकड़े ले आओ, ठीक है, तो आप दो लोहे के टुकड़े ले गए। उन्होंने साइज बता दिया कि ये 10 mm का होगा और ये भी 10 mm का होगा, 1 सेंटीमीटर, या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, 150 mm का ले सकते हैं, ठीक है। मान लो 100 mm का है और ये 150 mm का है, ठीक है। अब ये जो 150 mm का है, इसमें कहा गया कि आप एक काम करो, ऐसा जॉब बनाओ, यहां से काटो इसको, ठीक है। तो अब इसको काटना है तो कैसे काटोगे इस शेप में? काटने के मेथड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे पंचिंग करते हैं। क्या करते हैं? इस पे पंचिंग करते हैं, ठीक है, पंच से निशान लगाते हैं। पहले तो इसकी सतह को पोतते हैं, पोतने के बाद स्क्राइबर से निशान लगाते हैं, स्क्राइबर से निशान लगाने के बाद पंचिंग करते हैं, पंचिंग करने के बाद काटते हैं। इसके लिए डॉट पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पंच भी आगे हम पढ़ेंगे, पंच भी होते हैं, ठीक है। पंच का उपयोग करके यहाँ निशान लगाते हैं, फिर काटते हैं इसको। ऐसे नहीं काटा जाता कि लोहा देखा वैसे ही काट दिया, क्योंकि आरी चलाना भी टफ होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर पहली बार काट रहे हो ना तो काट ही नहीं पाओगे। ये है डिवाइडर। डिवाइडर सबने दो देखा ही होगा। डिवाइडर का उपयोग काहे के लिए किया जाता है? हम्म, सर्कल बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्राइबर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? सर्कल बनाने में, ठीक है, नट बोल्ट बनाने में, क्योंकि ये फिटिंग के टूल्स हैं तो हम इनका उपयोग नट बोल्ट बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडर के बाद आता है रेडियस गेज। ये क्योंकि पेपर में आते हैं ना इस वजह से, ठीक है। इसका नाम क्या है? रेडियस गेज, ठीक है। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। रेडियस की जगह में रेडियाई लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, RADII, रेडियाई लिखा हुआ है, ठीक है। रेडियाई अलग चीज होती है, रेडियस अलग चीज होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये हाई लेवल का हिसाब किताब है, तुम लोगों के बस का नहीं है, ठीक है। तो बस ये समझो कि एक होता है रेडियस और एक होता है रेडियाई। अभी हमारे लिए दोनों सेम है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि एक में ऐसा बना हुआ है, ऐसा, और एक में ऐसे गोल बना हुआ है, तो ये अंदर की त्रिज्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है और ये बाहर की त्रिज्या नापने के लिए। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में मुझे ये पता करना है कि ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है इस बॉटल का। तो मैं क्या करूंगा, ये लूंगा बाहर वाला, क्योंकि मैं कहां से नाप रहा हूं? बाहर से। तो मैं बाहर वाला लूंगा और इससे यहां पर फिट करूंगा। जहां पर वो फिट हो गया तो मतलब इतना उसका रेडियस, कितने नंबर का उस पर फिट हो गया, ठीक है। जितने नंबर का फिट हो गया, ये फिट हो गया, ये फिट हो गया, कोई भी फिट हो गया, ये नहीं कि जबरदस्ती फिट करना है, वो बराबर एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो अटकेगा। गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम बराबर फिट हो जाए। जिसमें भी फिट हो जाएगा वो उतने नंबर का इसका रेडियस हो जाएगा। ये हमने किसी भी चीज का बाहर का हमने क्या मेजर कर लिया? रेडियस, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल में तो हमें एक सर्कल बनाया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि इसका रेडियस होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। एक सर्कल आपसे बनाया, पूछा इसका रेडियस क्या है, ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। लेकिन जब हम जॉब बनाते हैं, जब हम स्किल चीजें सीखते हैं, तो हमें तो एक्चुअल मेजरमेंट में चलना पड़ेगा। जैसे ये R है, सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है, लेकिन ये रेडियस अगर हमें यहां पता करना है, किसी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो फिर तो वहां काम नहीं आएगा कि R खींच लो पता चल जाएगा। वहां पे किसका उपयोग करना पड़ेगा? टूल्स का। किसका उपयोग करना पड़ेगा? किसी ना किसी टूल का उपयोग करना पड़ेगा। और इस टूल का क्या नाम है? रेडियस गेज। क्या नाम है? रेडियस गेज। रेडियस गेज का कहां उपयोग किया जाता है? आंतरिक और बाह्य त्रिज्या नापने में, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? त्रिज्या। और त्रिज्या कौन सी नाप सकते हैं, कौन सा रेडियस नाप सकते हैं? बाहर की भी और
अंदर की भी, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों तरीके की हम रेडियस नाप सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई ताला है, ठीक है, ताले पे जो की बनी होती है, मतलब की होल बना होता है, उसमें भी सर्कल रहता है, ठीक है, और स्ट्रेट रहता है। तो हमें ये पता करना है कि वो सर्कल का गोला कितना है, तो अंदर वाला त्रिज्या का उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। अंदर का पता करना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां पे अभी तो बताया अंदर वाले का, जैसे ये अंदर है ना, ये वाला जहां पे जो ये फिट हो जाए, तो ये निकाल लो जितने नंबर का लग रहा है, इसको अंदर कर दो, दूसरा निकाल लो, फिर तीसरा निकाल लो, जितने नंबर का लग रहा है, ठीक है। वो आता है ना एक नाइफ आता है, उसमें कई सारे टूल रहते हैं, ठीक है, कई सारे निकलते हैं, एक निकाल लो फिर दूसरा बंद कर दो, ठीक है। तो निकाल के, और इसमें जैसे अंदर चेक करना है कि कितने की का, कितने रेडियस का होल बना हुआ है, तो यहां से कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया ना फिटर वालों का है बेसिकली, ठीक है। अब अंदर का कैसे पता करोगे, ठीक है, इसमें तो सर्कल कहीं पे बना नहीं है, ठीक, इनसाइड का इसमें नहीं है। जैसे मान लो ये बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ अंदर का, अभी छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इसको कैसे नापोगे, इनसाइड गेज से, जहां पर ये फिक्स हो जाएगा तो पता चल गया कि कितने पे, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, जिसमें फिट हो जाएगा उतने नंबर का उसका रेडियस होगा। मेनली ताले पे रहता है, ठीक है। तो मैडम से ताला मांग के ले आओ, मैं दिखाता हूँ उसमें। देखो, जैसे ये ताला है, यहाँ पर ये वाला होल बना है, ये कितने का है, इसमें हम क्या करेंगे, रेडियस गेज लेंगे और यहाँ पर टच करके देख लेंगे कि कौन सा प्रॉपर इससे हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये इलिप्टिकल शेप है, ये अंदर देखो ये रेडियस बना हुआ यहाँ पर, ये अगर हमें नापना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस गेज जो है उसका उपयोग किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जॉब की रेडियस नापने के लिए, आंतरिक वाला और बाह्य वाला, ठीक है। अब उसके बाद होता है सरफेस गेज, ठीक है। ये क्या है, सरफेस गेज। सरफेस गेज में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई जॉब है, उसकी सतह पर हमें मार्किंग करनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, सरफेस गेज का, ठीक है। जैसे हमारा ये जॉब है, इस जॉब पे हम यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ये सरफेस गेज है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसकी सहायता से हम इसको ऐसे खिसका देंगे तो मार्किंग हो जाएगी। इसका भी उपयोग काहे में करते हैं, जॉब में मार्किंग करने के लिए, जॉब में मार्किंग करने के लिए, ठीक है। जॉब में मार्किंग करना है तो हम इसका भी उपयोग वहीं पर करेंगे, इसका नाम क्या है, सरफेस गेज, ठीक है। जैसे यहां पर हमें मार्किंग करनी है तो यहां पर हम मार्किंग कर सकते हैं। यहां पर ये जो लगा है ना, ये स्क्राइबर लगा है, देखो यहां पर क्या लगा है, स्क्राइबर, तो ये डबल इंडेड स्क्राइबर है, तो इसका उपयोग अलग है, इसका उपयोग ऊपर मार्किंग करने के लिए, लेकिन इसका उपयोग हमें इस सरफेस पर मार्किंग करने के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको खिसकाएंगे ना यहां से तो ये मार्क हो जाएगा। अब सरफेस गेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। सरफेस गेज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है फिक्स और एक होता है फिक्स और एक यूनिवर्सल। फिक्स वाले में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। जैसे कौन कौन सी सुविधा नहीं थी, फिक्स वाला क्या है ना, चिपकता है, ठीक है। इसको आगे पीछे सरकाओगे ना तो चिपके, क्योंकि यहाँ भी ग्रुप नहीं बना है, तो यहाँ पर भी ग्रुप बना दिया गया, ठीक, क्या बना दिया गया, भी ग्रुप बना दिए गए। नट तो इसमें भी है, ठीक, नट तो इसमें भी लगा रहेगा टाइट करने के लिए, स्क्राइबर इसमें भी रहेगा, स्क्राइबर इसमें भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लैंपिंग नट लाया लगा दिया गया, ठीक है। और इस वाले भाग को जो ये सरकता है ना, इसका नाम क्या होता है, स्नग, ठीक है। ये जो सरकता है इसका नाम क्या होता है, स्नग। ये स्पिंडल इसमें भी है, स्पिंडल इसमें भी होता है, ठीक है। यहाँ पर फाइन एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू लगा रहता है, मतलब ये जो है ना, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें ये फिक्स होता है। यूनिवर्सल वाले में हमने क्या मॉडिफाई किया, हमने यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो बेस है उसमें हमने क्या बना दिया, भी ग्रुप बना दिया,
इसका बेस भी देखो, यहाँ से भी सकरा है, यहाँ से भी, तो इसको खिसकाना इजी हो गया, ये चिपकेगा नहीं, इजली सरफेस पे आगे पीछे होके हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा मार्किंग करने के लिए। ये भी ग्रुप बना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड पिन बनाई गई है। ये दोनों कौन सी पिन है? गाइड पिन। ठीक है, और इसमें एक रॉकर आर्म लगा दिया गया। तो यूनिवर्सल गेज में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए बेस पे। इसका बेस एकदम सिंपल है, यहाँ स्क्राइबर फंसाओ, नापो कितने पे मार्किंग करनी है और ऐसे खिसका दो। लेकिन इसमें फाइन एडजस्टमेंट का तरीका नहीं है हमारे पास, कि फाइन एडजस्टमेंट इससे नहीं हो पाएगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं? फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है? मार्किंग के लिए। तो मार्किंग के लिए हमारे पास ये हो गया फिटर वाले टूल्स, यानी मार्किंग वाले जो टूल्स हैं उनका हमने यहाँ पर बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। बहुत डिटेल में हमें इनको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बेसिक ही आते हैं इसमें, और आगे चल के इनका हमारा यूज भी नहीं है कि चलो किसी एग्जाम में या कहीं पर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर ही मिलने वाले नहीं है। लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मान लो पेपर में आ गया, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अभी एक दो क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा टूल्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो फिर इसका टेस्ट लेंगे, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी ट्रेड थ्योरी की। ठीक है, मतलब दो क्लास और, मान लो आज क्या हो गया? थर्सडे, कल और परसों, और उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट भी होगा, और साथ में साथ आपका फाइल भी चेक होगी। इसलिए फाइल बना के रखो। सब लोग लेके आओ फाइल। हाँ, क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए?